नमस्कार। द इन्फॉर्मेशन के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। और बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो स्थानीय भाषा है उसमें शाहरुख नहीं बोलते हैं, शेरू बोलते हैं। शाहरुख खान का ड्रगबाज लड़का है, उसे अदालत ने जमानत नहीं दी है। तो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस देश में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से हमारे मीडिया संस्थान और केंद्र में बैठी बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने और बॉलीवुड जिस तरह से अपने नंगेपन का प्रदर्शन कर रहा है, उसे देखते हुए इस देश में लगता है कि 5 दिन का शोक घोषित कर देना चाहिए। और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ दोहराइए, राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय शोक। इसका कारण ये है कि जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से ही देश की पूरी मीडिया उस आर्यन खान को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए लगी हुई है। अब उसने कपड़े पहने, अब उसने कपड़े नहीं पहने, अब उसने घर से आया खाना नहीं खाया, अब उसे नीचे सोना पड़ेगा, अब उसे ऊपर सोना पड़ेगा, अब उसे नींद नहीं आ रही है, अब उसे शाहरुख खान मिलने गया है। हद हो गई यार। देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है, उस तरफ भी ध्यान दे लो। खैर, मीडिया ने वहीं पे मुंह मारना होता है जहां पे उसे टीआरपी मिलती है। अगली बात, जिस दिन से ये मामला प्रकाश में आया था उसी दिन से सबसे पहले दर्द हुआ था महबूबा मुफ्ती को। जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। लिखा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उनका ट्विटर, कैसे खान होने की वजह से फंसा दिया गया। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार, उसके एमएलए, उसके मंत्री, उसके लीडर, उसमें 3 पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना। सभी के लीडर ये एक टांग पे तपस्या कर रहे हैं कि किसी तरह से उसे बाहर लाया जाए। कोर्ट में वो चले गए, हाई कोर्ट जाने की उनकी तैयारी है। पता नहीं इस खान परिवार ने पूरे महाराष्ट्र को ऐसा कौन सा वरदान दे दिया होगा या कौन सा योगदान दे दिया होगा। खैर, ये उनका मसला है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड तो उसके पेट में तो इतना दर्द है ना कि दर्द की दवाएं कम पड़ गई हैं। मसला ये है कि हमारे देश में इन दिनों एक ट्रेंड चल गया है। जब भी कोई सेंट्रल एजेंसियां देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ या ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो ये उसमें या तो सांप्रदायिक एंगल ठोक देते हैं या बदले की भावना का एंगल ठोक देते हैं। सेंट्रल एजेंसियों को सबसे ज़्यादा बदनाम करने के लिए इस वक्त जो काम हो रहा है वो विरोधी पार्टियों की तरफ से हो रहा है। मैं नहीं कहता कि सेंट्रल एजेंसियां जो है वो 100% 100% फेयर होके काम करती होंगी, लेकिन अगर वो फेयर होके काम नहीं भी करती हैं तो वो निर्दोष लोग हैं तो वो छूट जाएंगे, और अगर दोषी लोग हैं तो उनके पक्ष में ये खड़े होने वाले किस माध्यम से आते हैं, कौन सा गुर्दा मतलब लेकर के आते हैं। सवाल इस बात का है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कैसे पहुंच गए अदालत में, आर्यन खान के पक्ष में पहुंच गए। बॉलीवुड की हीरोइन है कंगना रनौत, उसके मामले में तो ऐसा नहीं हुआ था। उसके मामले में तो कोई आगे नहीं है, उसका
जायज़ घर तोड़ दिया जबकि वो घर पे नहीं थी, और लाख उसमें उस कार्रवाई में पेच हैं। अदालत ने फटकार लगाई है कि आपने गलत आदमी का घर तोड़ा है, गलत तरीके से तोड़ा है। शुक्र है कि इस देश में अदालतें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे महान पत्रकार रविश कुमार भी कह चुके हैं। ये मामला दूसरा है कि वो ऐसी बात सिर्फ तभी कहते हैं जब फैसला सेंट्रल सरकार के या बीजेपी के खिलाफ आता है, जैसे महाराष्ट्र में आया था, कर्नाटक में आया था। इन दोनों जगह अदालत की कार्रवाई के चलते सरकार नहीं बनी बीजेपी की, और वही अदालत, वही जज, वही वकील, जब फैसला आता है राम मंदिर के हक़ में, फैसला आता है बाबरी मस्जिद पर, फैसला आता है राफाल पर, तो वही अदालतें कम्युनल सांप्रदायिक हो जाती हैं। और यही मीडिया संस्थान जो 5-7 हैं, वे संविधान का जाप करने लगते हैं कि अदालतें सुरक्षित नहीं हैं। खैर, अदालतों पर यह तोहमत लगती रहेगी, सारी उम्र लगेगी। जब फैसला आपके खिलाफ आएगा तो आप यही तोहमत लगाएंगे, जब हक में आएगा तो कहेंगे शुक्र है अदालतें हैं। अब मामला आता है पंजाब का। पंजाब में मैं फिर आपको चेतावनी देता हूँ, गलती से भी अपने विधायक को, एमएलए कहते हैं ना, एमएल साहब को और मंत्री को या मुख्यमंत्री को ये मत पूछ लेना कि उसने विकास के लिए क्या किया। अगर ऐसा पूछ लिया तो पठानकोट वाला मामला पता है ना, तो बता देंगे कि विकास के लिए क्या किया। 14 साल के लड़के से जाके पूछ लो, उसने पूछा था ना पंजाबी में, तू विकास लेके कितना है, पता चल गया कैसे। हाँ, अब पता चल गया ना कि उसने विकास के लिए कैसे क्या किया है। हमारे देश में यही होने वाला है। जब आप लीडरों से कड़क सवाल पूछेंगे तो यही होगा, दोबारा मत पूछना। धन्यवाद। हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो और इस तरह के अपडेट्स आप तक मिलते रहें।